वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम सारी समितियां, आयोग, नई समितियां जो बनती हैं, अलग अलग पैनल्स जो बनते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ये सब देखने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, डायरेक्ट मैच कराने के लिए पूछ लेगा, या फिर आप अरेंज कीजिए पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी, पंचायती राज वाली कमेटी, सब कुछ, सारी कमेटी कमीशंस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हिंदी माध्यम का वीडियो होगा, बहुत ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो है, एक दो बार देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपके ठीक होने के पूरे चांस बन जाएंगे। कोई भी पीडीएफ पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण समितियां और आयोग दिखने में बहुत हैवी लगेगा, आप लोगों को एकदम से लगेगा अरे मैम इतनी सारी कैसे कमिटीज और ये सब याद रख सकते हैं, कैसे इतने सारे कमीशन याद रख सकते हैं। बहुत आराम से मेरे साथ साथ वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं हाईलाइट करूं उस पर ध्यान देना, जो मैं कहूं पॉज करके पढ़ना है उसको पढ़ना, और एक दो बार इसी वीडियो को देख लेना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अब वो मैच द फॉलोइंग का हो सकता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, भाई कौन सा कमीशन किससे रिलेटेड था, कौन सी समिति किससे संबंधित थी, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो ही गया। एक और क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी अरेंज करना, ठीक है। तो ये तीनों चारों तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेटेस्ट कमीशन हो, बहुत पुराना कमीशन हो, अगर समिति आयोग का सवाल आता है पेपर में तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब ये है कि इस वीडियो से आपके एक दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब प्रायोरिटी आपकी है कि इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपनी प्रिपरेशन प्रायोरिटी में किस जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। हमारा फर्ज है आपको सारी चीजें पूरी कराना, तो उसी के तहत हम आपको ये चीजें पूरी करा रहे हैं। अब आपको देखना है दैट कितनी यूटिलिटी है आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो की, ठीक है। हिंदी माध्यम का होगा ये पर्टिकुलर वीडियो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप लोग इन सब नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये हमारे कुछ क्यूआर कोड्स हैं, मेन चैनल का क्यूआर कोड है, ये हमारा एप्लीकेशन का है, वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह चलती हैं, आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप इनको डायरेक्टली स्कैन करेंगे अपनी स्क्रीन पे तो आप उनसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ एक जगह पे पाना चाहते हैं, सिलेक्शन के और करीब जाना चाहते हैं, तो ये नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी आपको कन्वीनियंस हो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा समिति का नाम, ये टैबुलर फॉर्म में है सब कुछ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन डेटा है आपके सामने। समिति का नाम दिया हुआ है सबसे ऊपर, स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, और रिपोर्ट प्रस्तुत कब की ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको तो आप बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं। बाकी जांच या क्षेत्र संबंधित किससे था वो इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक। जैसे पहले आपकी पी के मोहंती समिति जून 2020 की समिति है। बस इतना सिंपल से याद रखना कि जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित चीजें थी उनसे रिलेटेड मापदंड दिए थे, सुझाव दिए थे, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड हो गए, ऐसे मोटा मोटा याद कर सकते हो आप, निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित ये आपकी हो गई। फिर कुछ लोगों को पेन मोटा लगेगा, तो ये आपकी एकदम, एक सेकेंड, हाँ ठीक। अरुण गोयल समिति जैसे दी हुई है, 2020 की है ये भी, जो भारत के पूंजीगत समांग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में उनकी सहायता के लिए थी। फिर आपकी एक थी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, एमडीएक भी बोल सकते हैं इसको, अध्यक्षता थी माधवपुरी बुच की। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो भी मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट वो आपको देख के चलना है, ठीक है। जो प्रतिभूति बाजार है, डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करना, खंडवार डेटा परिधि, डेटा आवश्यकताएं, अंतराल की पहचान करना, डेटा गोपनीयता, इस सबसे रिलेटेड थी। डेटा से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति, ठीक है। ये आपके कंपनी अधिनियम से रिलेटेड थी, पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना बता रही हूं सिर्फ उतना देख के जाओ, ठीक है। साइबर सुरक्षा पे भारत के मुख्य समन्वयक राजेश पंत समिति,
एक ये इंपॉर्टेंट है। देखो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है, अगर आता है राजेश पंत कमिटी तो समझ जाना ये आपका डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सबसे रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और राजीव महर्षि समिति आप छोड़ सकते हैं। केवी कामठ समिति, ये आप देख सकते हैं एक बार, ऋण पुनर्गठन इन सब के लिए बहुत सारी आती हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डीबी फाटक देख सकते हैं आप, थोड़ी सी डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए थी ये पूरा, ठीक है। और कि क्यूआर कोड का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, इस सबसे रिलेटेड थी, ठीक। ये आप छोड़ सकते हैं। इंजेति श्रीनिवास समिति, काफी बार क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। सचिव कॉर्पोरेट कार्य, इन्होंने नई दिल्ली में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर से रिलेटेड थी ये, बस इतना ध्यान रखो, ठीक। फिर आपका टैक्स रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राजा चलैया समिति, ये देखनी है आपको, ठीक है। अंतरिम रिपोर्ट कब दी कब नहीं दी आपको कोई लेना देना नहीं है इसका। तो सिंपल सी बात है, जो उस वक्त देश का टैक्स स्ट्रक्चर था उसकी जांच करना, उसमें उचित बदलाव और सुझाव देना, सिंपल इससे रिलेटेड थी। मान लो ये लिखा आता है आपके सामने राजा चलैया, तो बस टैक्स करके इसके सामने लिख लो। जैसे ये आता है सीएसआर, इसके सामने लिख लो, ऐसे करके याद कर लो, बहुत आसान हो जाएंगे सच में। जैसे एक और बताई थी मैंने, ये इस पे साइबर सिक्योरिटी, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके याद करते जाओ, मैं बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। फिर आपकी एक माइक्रो फाइनेंस पे थी मालेगांव समिति, इंपॉर्टेंट है, 2010 की समिति है, ठीक। इसमें इन्होंने बताया था कि जो गैर बैंकिंग वित्त एनबीएफसी होते हैं ना आपके, उनका विनियमन कैसे होगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की परिभाषा क्या होगी, एमएफआईज के अंदर क्या आएंगे, ये सब आया था। कस्तूरी रंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, जून 2017 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया मसौदा ये लेके आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाली मेरे को आपको, तो ये एक सेकेंड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ग्रीन कर लेते हैं ठीक। चलो अब आपकी टीआरपी रेटिंग पे आपको नहीं, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टीआरपी रेटिंग पे शशि एस वेम्पति समिति थी, बस टीआरपी ऐसे करके याद रख लो। फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एमएस अनंत समिति, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल तैयार करने के लिए आई थी ये, पराली जलाने से रोकने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। वन मैन जस्टिस मदन बी लोकलर समिति, मतलब एक ही इसके अंदर जो है आपके मेंबर थे। प्रदीप शाह आपकी जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आपका, उसमें अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करना। जीके पिल्लई समिति, निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अभिजीत सेन समिति आप देख सकते हैं, लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति से रिलेटेड थी, दिसंबर 1982 की है, ठीक है। फिर ये छोड़ दो आप, केलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट में आई थी ये, भारत में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आकलन करना। कुछ पुरानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकारी आयोग बिल्कुल नहीं, आप मतलब बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। 1983 सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में बहुत सारी सिफारिशें दी थी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन, ठीक है। फिर एक लोढ़ा समिति आई थी आपकी, ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। विवेक देब्रॉय समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का पुनर्गठन करने के लिए आई थी, 2014-2015 की है ये, ठीक है। फिर आपकी एमबी शाह आप छोड़ सकते हैं, ब्लैक मनी से रिलेटेड थी एक, मतलब दो आई है एमबी शाह की अध्यक्षता में, जो ये ब्लैक मनी वाली है इसको देख सकते हो आप। दीपक पारेख देख सकते हो, पीपीपी मॉडल सेम। हनुमंत राव समिति ये पूछता है, फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड थी। जानकी रमन समिति देख सकते हो आप, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा प्रतिभूतियों का लेन देन में हुई जो प्रॉब्लमेटिक चीजें थी उनकी पहचान करना था। कोठारी आयोग बिल्कुल देखेंगे आप, 1964 का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एडुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एनएन वोहरा आपका राजनीति के अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड थी। फिर पंछी समिति बिल्कुल देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस वाली कोई भी समिति नहीं छोड़नी है, ठीक है। 2007 के दंतेवाला समिति देखनी है आपको, बेरोजगारी आकलन से रिलेटेड है। गायोपोरिया देखनी है, बैंकिंग से रिलेटेड है। एनके सिंह देखनी है, एफआरबीएम एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए जरूरी है, ठीक है। गोस्वामी चुनाव सुधार से रिलेटेड है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग, हैंडलूम के प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिए थे। नानावती आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 का है ये, आप जानते हैं, जो 1984 के दंगे हुए थे उससे रिलेटेड थी ये। फिर नानावती शाह आएगा, देखो गोधरा कांड वाला लगेगा सबको, ये नानावती नहीं, वो नानावती शाह है, ठीक है, 2002 का, और ये तो आपको याद होंगी ही, ठीक है। अशोक मेहता, बलवंत राय और जीवी के बगल, BAGL, एक मिनट एक ट्रिक बता देती हूँ इसकी, BAGL बगल हो गया ना, ये इस क्रम में आई थी पंचायती राज की सारी समितियां, देख लो। अशोक मेहता आई पहले, ठीक है, 77
मतलब ऐसे करके याद कर लो, अशोक मेहता पहले ले लेना, ये बाद में ले लेना। पंचायती राज, फिर बलवंत राय 1957, हाँ ये बलवंत राय पहले हो गए ना, ये बाद में आई, BAGL। GV के राव 85 की थी, LM सिंघवी 86 की थी, ठीक है। फिर आती है थंगन समिति, थी ये भी इसी की, पंचायती राज की ही थी ये, तो इसके आगे टी लगा देना अलग से, ठीक है। और मतलब पंचायती राज की मैंने बता दी, इससे याद हो जाएंगे आपकी। गडगिल इंपॉर्टेंट है 1988 की, ये आपकी कांग्रेस पार्टी ने इसका गठन किया था, इस प्रश्न पे विचार करना था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाएं। अब ठीक है, BAGD, इसके आगे गडगिल और लगा लेना, TG, वैसे तो बगल बस इससे आएगा सवाल इन चार से, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अलग समिति, ये आपकी पावर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, ठीक, 1977 की। DT लकड़वाला सेम पावर्टी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर सेम इसी से संबंधित है, 2005 की है। पहले देख लो बाद में देख लो कौन सी है, गरीबी की कितनी हो गई हमारी, रुको। पावर्टी पावर्टी पावर्टी, श्रीरंगराजन भी पावर्टी की है, ठीक। अब ये पंचायती राज की हैं, तो इसमें ऐसे याद करेंगे इनको हम, सब यही याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। PR 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 और PR, ठीक। ये सिर्फ पावर्टी, PO लिख लेते हैं, चलो PO PO PO, ठीक है। अब क्या देखना, क्या है इसमें, अलग कब आई, 1977 में, ठीक है। फिर आई लक्कड़वाला, इनका जो मूल्यांकन था वो था कैलोरी की खपत के आधार पर, कि कितनी कैलोरी कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है एवरीडे बेसिस पे, उसके आधार पे था, ठीक है। तेंदुलकर समिति में अवधारणा, कई बार अवधारणा पूछ लेगा, कैसे थी, उपभोगी व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा पे किए जाने वाला जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था उसको शामिल किया गया था, ठीक है। पहले इनको नहीं शामिल किया जाता था, स्वास्थ्य का, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो यहां पे ये चीज इंक्लूड की गई। लेटेस्ट 2012 वाली है, ध्यान रखना है, इसमें पोषण संबंधी और गैर खाद्य आवश्यकताओं पर किए जाने वाले व्यय पर आधारित थी। इसने एक अलग पद्धति का भी उपयोग किया, जिसके अंतर्गत एक परिवार को गरीब तब माना जाएगा यदि वह बचत करने में असमर्थ हो, कुछ बचा ही नहीं पा रहा तो वो गरीब है, ठीक है। तो ऐसे करके एक बारी फिर से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वापस पॉज करके फिर से पढ़ लो, यही बस मेहनत है इस वीडियो में, जितनी मेहनत है, ठीक है जी। चलो, अब आपकी आई नरसिम्हन समिति, ये पहली समिति आई 1991 में, फिर दो आई थी, ये दोनों ही बस सिंपल सा याद रखना है, बैंकिंग सुधार से संबंधित हैं, ठीक है। मैकेंसे छोड़ सकते हो आप, तारापुर देख सकते हो थोड़ा सा, पूंजी खाता, परिवर्तनीयता, फिर भगवती आई आपकी बेरोजगारी और लोक कल्याण, फिर धारिया नहीं, धारिया छोड़ दो, फिर आपकी एसी शाह, अजीत कुमार, बिमल जलान समिति, ये देखनी है आपको एक, पूंजी बाजार अवसंरचना, राधा कृष्णन आयोग देख लो, विश्वविद्यालय अनुदान, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड था, ये याद रखना है, ठीक है। 1948 का था। के संथानम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी CBI की स्थापना इसी के तहत हुई थी। शिव रमन देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1979 की है। नाबार्ड की स्थापना इसी के तहत हुई थी। स्वामीनाथन आयोग बिल्कुल देखना है, किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए 2004 में, और YV रेड्डी छोड़ दो, राजीव कुमार समिति छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सुशील मोदी कमेटी है कि देख सकते हो, राज्य द्वारा सामना किए जाने वाला GST राजस्व कमी को देखने के लिए आई थी ये, ठीक है। लोकपाल को छोड़ दो, शंकरलाल गुरु समिति आपकी कृषि विपणन पे थी, छोड़ सकते हो, बहुत सारी आती हैं ऐसी। सेन गुप्ता शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित थी। NC सक्सेना एक आप ये देख सकते हो, अगस्त 2008 की है ये, ग्रामीण क्षेत्रों में BPL जनगणना का इसने आकलन किया था, ठीक है। हाशिम समिति देखनी है आपको, 2012 की है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करना और प्रॉपर एक उनके लिए कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना। एक आपकी कार्वे समिति आई थी, ये सिंपली देख लो, बस लघु उद्योगों के लिए थी ये, ठीक है। कितनी याद रखोगे। आबिद हुसैन देख सकते हो, 1988, लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार, ठीक है। फिर आप देखेंगे PC होटा समिति, होटा, ठीक है, ये आपकी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है। राशिद जिलानी कमेटी फरवरी 1995 की है। RBI ने श्री राशिद जिलानी की अध्यक्षता में बैंकों में आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था, ये याद रखना आपको, ठीक। छोर समिति, धानुका, ये सब आप प्लीज छोड़ सकते हैं। नाचिकेत मोर समिति, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2013 की। इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया था, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं के समिति के रूप में, ठीक है। एक श्री परसी मिस्त्री समिति आई थी, ये आपका ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप के अध्यक्ष थे, ठीक है। वित्त मंत्रालय और ये सब छोड़ सकते हो आप। एक रेखी समिति याद रखना, 1992 की, ये आई थी आपकी कराधान प्रणालियों में सुधार के लिए, ठीक है।
ये मिहिर शाह देखने हैं आपको, 2015 इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो जल संसाधन के इष्टतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल आयोग बोर्ड का पुनर्गठन की इन्होंने सलाह दी थी। एक टंडन समिति आई थी 1974 की, वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना, बैंक ऋण के पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए डायरेक्शंस तैयार करना, इस सबसे रिलेटेड थी ये। ठीक है, तो अब इतनी हमने देख ली। इनमें से जो हाइलाइटेड हैं, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी आप छोड़ सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, बाकी लिखा आपके सामने है सब कुछ, मटेरियल आपसे नहीं छुपाया जा रहा है, आप बिल्कुल सारी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताई तरीका याद करने का, वैसे ही याद करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए जी, तो अब ये फिर से बहुत सारी हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ अन्य समितियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। सी राव समिति, ठीक है, मैं थोड़ा सा देखो हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट करने से थोड़ा ये लगता है कि हाँ पढ़ा दिया। ठीक है, सी राव समिति ये है आपकी कृषि नीति से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से। जीवी रामकृष्ण समिति विनिवेश। रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल था, ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए थे, कैसे बेस्ट ऑफ टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान, बस इतना अंडरलाइन कर लो। केवी कामठ पैनल था आपका एमएसएमई के लिए। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट निगम से संबंधित। एक एक कीवर्ड बस याद रखो। नरेश चंद्र, जैसे नरेश चंद्र आ गई मान लो, है ना, अब आप लगाते आ रहे एजुकेशन, है ना, कस्तूरी रंगन एजुकेशन, अगर आपको याद आ रहा है कस्तूरी रंगन पे एजुकेशन, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, समझ रहे हो मेरी बात। नरेश चंद्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। राकेश मोहन आधारभूत संरचना के वित्तीयन से संबंधित। डीके गुप्ता समिति दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना। सुंदर राजन खनिज तेल में सुधार से संबंधित, पेट्रोलियम बेसिकली। पीसी एलेक्जेंडर अलग सा नाम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, वो वाली जो पॉलिसी होती है उनका उदारीकरण। तिवारी समिति औद्योगिक रुग्णता। बीएन युगांधर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। आपका नंजदनोप्पा समिति रेलवे किराए भाड़े के संबंध में, बिल्कुल इन्होंने ठीक करना चाहिए, इससे नहीं है। भंडारी समिति क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। चलिए, फिर आपका केआर वेणुगोपाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र निर्गम मूल्य निर्धारण। आपका एमजी जोशी दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश। नीरज कुमार समिति कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना। ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला। सत्यम समिति वस्त्र नीति। हजारी समिति औद्योगिक नीति। रमेश चंद्र समिति नीति आयोग के सदस्य कृषि गन्ना चीनी उद्योग ने उद्योग की वित्तीय स्थिति और स्थिरता बनाए रखने और गन्ना किसानों में बकाये को चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की इन्होंने सिफारिश की थी, ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति एके माथुर 7th फाइनेंस पे कमीशन। वाघुल समिति भारत में मुद्रा बाजार। वासुदेव समिति एनबीएफसी से रिलेटेड है। अरुणा सुंदराजन समिति, ये इंपॉर्टेंट है, दूरसंचार क्षेत्र का पुनरुद्धार। फिर चंद्रशेखर समिति उद्यम पूंजी। दवे समिति असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। ए घोष समिति बैंकों में गड़बड़ी। केएन काबरा फ्यूचर ट्रेडिंग। भूरीलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि। आत्रे समिति आईडीबीआई का पुनर्गठन। बेसल समिति आप जानते हैं, बेसल कमेटी किसके लिए होती है, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए, इंपॉर्टेंट होती है ये। सी बाबू राजीव समिति भारतीय बंदरगाह अधिनियम, छोड़ सकते हो उसको। चंद्रस्तरी समिति की रिपोर्ट छोड़ दो। कुमार मंगलम बिरला इंपॉर्टेंट, निगम से संबंधित शासन प्रणाली। मराठे समिति छोड़ दो। माशेलकर हम देख चुके हैं ऊपर, ये ऑटो ईंधन नीति पर इनका रिपोर्ट आया था। फिर आरवी गुप्ता समिति किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की इन्होंने सिफारिश दी थी। उदेश कोहली समिति विद्युत क्षेत्र में निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। यूके शर्मा अग्रणी बैंक योजना। फिर आपकी आती है एम केलकर समिति, इंपॉर्टेंट, 1984 में आरआरबी केलकर समिति का कार्यरत समूह से सिफारिश की कि छोटे और गैर आर्थिक आरआरबी को आर्थिक व्यवहारता के हित में विलय किया जाना चाहिए। ठीक है, आईटी वाद समिति ऋण देने की विधि, पूरा प्रोसीजर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब के लिए, बस इतना ध्यान रखना कि ये आपका लोन वोन देने से रिलेटेड थी। फिर है ये आपके आयोग, अब कुछ अब ये देख लो। कपूर आयोग 1966 का है। कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की जांच का एक आयोग था। खोसला आयोग 1970 सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए था ये। फिर मंडल आयोग वेरी इंपॉर्टेंट 1979, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना, इसी से वो आया था ना पूरा रिजर्वेशन वगैरह का। और मुखर्जी आयोग सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करना। अब ये आ सकता है, देखो 2 हो गए सुभाष चंद्र बोस वाले, 1 2 ऐसे करके याद किया करो, तो एस सी बोस, ठीक है।
नरेंद्रन आयोग आपका 2000 का था। केरल सरकार भारत द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था जो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए था। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आया था एक राष्ट्रीय आयोग। चुनावी कानून में बदलाव को सुझाव दिया था। फिर राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग आया था, रंगनाथ मिश्र आयोग, इंपॉर्टेंट है, 2004 का है। फिर यूसी बनर्जी था आपका गोधरा कांड से संबंधित। ठक्कर आयोग था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए, सब इंपॉर्टेंट है। ये फुकन आयोग था आपका 2003 तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए था। फिर उपेंद्र आयोग आया 2004 का, थांगजाम मनोरमा देवी की कथित बलात्कार और हत्या की जांच के लिए था। शाह आयोग इंपॉर्टेंट है, 1977 आपातकाल के टाइम पे आया था। फिर लिब्रेहन आयोग, ये आपका लिब्रेहन अयोध्या जांच आयोग था, अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के विनाश की जांच के लिए था, इंपॉर्टेंट है, अब तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछ सकता है ना, उस चीज से रिलेटेड तो पूछ ही सकता है। कालेकर आयोग था आपका समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए। महाजन आयोग था 1966 का। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र कर्नाटक केरल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1966 में महाजन आयोग का गठन किया और 1967 में सिफारिश की कि 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये सारे आयोग आते हैं, जरूरी नहीं है कि इनकी बातें जो होती हैं वो मानी ही जाएं, ठीक है। तो अभी आयोग देखे आपने, इनको आप एक बार फिर से देख लो, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ आयोग आएंगे, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चन आने की पूरी चांस रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कौन से संशोधन अधिनियम से आया? पहली बात तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला कहां से? 102 से, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधिक निकाय था, ठीक। इनके साल याद करने पड़ेंगे, अगस्त 1993। राष्ट्रीय मवेशी आयोग, ये मवेशियों की स्थिति में सुधार के लिए था, अगस्त 2001 का। फिर आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये पहले संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारिक विधायी उपायों की सिफारिश करना, इन सब के लिए था। ये सब मत देखना किसके लिए था, तो बता ही दोगे ना अपने आप, ठीक है। तो मतलब आप ही का काम बचा रही हूँ। भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो आया था, इंपॉर्टेंट है, 2002 लागू, जो ये एक्ट था कंपटीशन का, इसको लागू करने के लिए आया था अक्टूबर 2003 में, ठीक। फिर दूरसंचार आयोग, ये आया आपका अप्रैल 1989 का है। अब 22 अक्टूबर 2018 के संकल्प के तहत दूरसंचार आयोग को डिजिटल संचार आयोग के रूप में फिर से नामित किया गया। तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है बहुत पुराना, लेकिन अभी लेटेस्ट भी, मतलब 2018 में भी न्यूज में था। फिर आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आ गया, जून 2005 का है ये। फिर भारत निर्वाचन आयोग, ऑफ कोर्स, ये भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक संवैधानिक निकाय है और जनवरी 1950, बहुत पुराना है। भारत का विधि आयोग देखो कितना पुराना है, अगर ये ऑप्शन में हो, बाकी आप में से आपको एक भी ना आता हो, पर ये देख लो ये सबसे पुराना है, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये तरीके बता रही हूँ मैं आपको, एलिमिनेशन जो है आपका ऐसे स्ट्रांग होता है, तुक्केबाजी से कुछ नहीं होता पेपर में, ठीक। मुख्य श्रम आयुक्त श्रम कानूनों और अन्य श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए था, अप्रैल 1945। फिर वित्त आयोग आपका केंद्र और राज्य के बीच में था, ये मतलब ये तो आते रहते हैं ना फाइनेंस कमीशन, तो इसलिए ये तो कुछ है नहीं, समय समय पर गठित है, आया पहली बार कब, ये देख लो। राष्ट्रीय वन आयोग 2003 में भारत की नीति और कानून को लागू करने के लिए आया था, ये वनों से रिलेटेड 2003। केंद्रीय जल आयोग, पूरे देश में जल संसाधनों का नियंत्रण, संरक्षण, उपयोग कैसे होगा उसके लिए है ये। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना, उन सब से रिलेटेड था ये। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976, नाम से पता चल रहा है ना किस लिए होंगे, मतलब ये पूरी लाइन में पढ़ के बताऊं बोर हो जाओगे बिल्कुल। फिर भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आपका आयोग आया था एक, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच का था, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। केवीआईसी है ना, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1956 का है, अब तो काफी सारे काम करते हैं ये। कर्मचारी चयन आयोग, ये केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में विभिन्न पदों के लिए जो भर्तियां होती हैं उनके लिए था। प्रशासनिक सुधार आयोग, एआरसी रिपोर्ट्स अलग अलग आती हैं, है ना, याद भी करनी होती हैं आपको मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स। अब खैर काफी मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लेटेस्ट चीजों के साथ एकदम वाकिफ हैं तो इतनी पुरानी चीजें कोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये पहला 1966 में आया, फिर 2005 में इसमें आया था दोबारा। संघ लोक सेवा आयोग, ये आप परीक्षा आयोजित करने के लिए, देखिए ये भी काफी पुराना है। फिर आपका UPSSC आ गया, ये नवंबर 1999 का है, ईयर याद रखना बस। फिर आपका मेन वाला आ गया 1937 का, ये भी काफी पुराना है। केंद्र सूचना आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये आया था। आपको इनके क्रोनोलॉजी थोड़ा सा बनानी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी।
फिर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब ये कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, ये हो गया पॉलिटी का सवाल। ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, सिर्फ समितियां याद रखना आपको, और ईयर याद रखना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ये आपका अगस्त 1948 का है। फिर आपका CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग होता था। किसानों को सार्थक वास्तविक आय का स्तर प्रदान करना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद कराना। ईयर प्लीज देखते चलो, 65 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए था, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, एक्ट के तहत स्थापना हुई थी इसकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, ये आपका जितने भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं इसी से गवर्न होती हैं, काफी पुराना है ये भी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद याद रखना है 338A। अन्य बातों के साथ साथ NCST को संविधान के तहत जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको प्रदान करने के लिए पर्टिकुलरली आया था फरवरी 2004 में। और असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक आया था आपका, जो प्रॉब्लम्स से वो जूझते हैं उन मुद्दों का समाधान करने के लिए आया था सितंबर 2004 में। ठीक, तो कोई दिक्कत हो रही है याद करने में? मुझे तो लगता नहीं, 2 बार पढ़ोगे बिल्कुल पेपर में पहचान में आ जाएगा, पेपर से 1 दिन पहले पढ़ जाना। मैंने क्या बताया है, अपनी प्रायोरिटीज इस वक्त सेट करनी पड़ेंगी। किसी का पॉलिटी बहुत अच्छा हो सकता है, वो पॉलिटी पे कम ध्यान दे, हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे। किसी को लगता है छुटपुट चीजें मैं बहुत भूलता हूँ, तो ये हफ्ते में 1 बार इनकी रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दो। पेपर से जस्ट 1 दिन पहले जो रिविजन वाली चीजें हैं उनमें मेरे ख्याल से 3 से 4 चीजें होनी चाहिए। अब वो 3 से 4 चीजें फिर से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से डिसाइड होंगी। किसी को मैप देख के जाना है, किसी को जैसे नदियां देख के जाता है कोई सिर्फ 1 दिन पेपर से पहले, है ना, कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसे आपको खुद का अपना एक एनालिसिस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं फिर से आपकी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, पॉज करना चाहो पॉज कर लो, पढ़ लो एक बार फिर से, है ना। अब आती हैं नई समितियां। ठीक, चलिए, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, ये आपकी जनवरी 2022 में आई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको स्थापित किया। इसकी अध्यक्षता पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव तरुण कपूर ने की। एक याद रखना, यह देश में ऊर्जा मिशन में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय ज्वार जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करता है। और आप जानते हैं 2070 तक भारत का लक्ष्य है अपना 0 नेट एमिशन हासिल करना, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना। ठीक है, और इस ऊर्जा संक्रमण रोड मैप भी बनाने के लिए ये किया गया है। गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभावी निगरानी के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये फरवरी 2023, ये सारी इंपॉर्टेंट देखो पढ़नी पड़ेंगी। ये तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़ के जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, फरवरी के पहले सप्ताह के टाइम पे अधिकतम तापमान पिछले 7 वर्षों के औसत में ज्यादा रहा था। तो मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया था। आप देख सकते हैं इसको। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए एक समिति आई थी। ठीक है, और 31 सदस्य थे। अकेली सुष्मिता देव थी जो एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। किस लिए थी तो समझ में आ ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट परिसर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति आई। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए प्रश्नावली तैयार करने के लिए, कैसे पूरा कैंपस में घूम फिर सकता है इंसान, उसके लिए आई थी। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्याधीश SJ वजीफदार की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन। इसी में से निकल जाएगा वैसे तो, सवाल अगर आया तो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। जैसे अधिग्रहण संहिता की आखिरी समीक्षा 2009 में अच्युतन समिति द्वारा की गई थी, और फिर न्यायमूर्ति PN भगवती की सिफारिश पे 1997 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर कॉर्पोरेट अधिग्रहण पे 2009 में सेबी ने 2011 में संहिता में फिर से संशोधन किया। और इस पहल का मकसद उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना है। स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। श्री सुनील कुमार, सचिव पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, और ये जो योजना कब लॉन्च हुई थी, यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकल रहा है। मनरेगा में सुधार के लिए कमेटी आई एक, ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 में। फिर स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति आई एक नवंबर 2022 में। इनसे तो देखो, जो मैं नई डिटेल पढ़ रही हूँ तो समझ गए ना, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन निकल रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए समिति आई। ठीक है, किसी का नाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे आपका जो चेयरमैन और IIT परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर K राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था। CK मिश्रा की अध्यक्षता में सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट।
ये तो टाइटल दे ही रखा है, 3 अक्टूबर 2022 की है ये, बस इतना बहुत है और मत याद करो। किरीट पारिक समिति, भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारिक पैनल ने 30 नवंबर को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्य समिति का गठन, ये 6 फरवरी 2023 का है, बस इतना ध्यान रखना है। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन, प्रधानमंत्री कार्यालय में के एक वरिष्ठ अधिकारी 7 सचिवों और इन सब में थी, ये छोड़ दो। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य आप जानते हो क्या है। रोरो और रो पैक्स फेरी सेवाओं के संबंधित दिशा निर्देशों के लिए एक समिति आई थी। तो ये जो था, सागरमाला के तहत मंत्रालय ने गुजरात में गोघा जीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मांडवा के बीच ये रो पैक्स फेरी सेवा शुरू की है, तो उसी के लिए ये समिति का गठन किया गया था। ठीक है। लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति आई एक। फिर आपका भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप की जांच के लिए एक सदस्य समिति आई थी। ठीक, इसमें देखिए मैरी कॉम, डोला बनर्जी, ये सब थे। कोई पूछेगा नहीं कौन था, बस याद रखना है। भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक, ये 11 अक्टूबर 2022 को ही। वैसे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये आपका रिवीजन चल रहा है इस वक्त, इफ यू आर थ्रू विद करंट अफेयर्स। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, है ना, अभी तो वक्त है आपके पास। गिद्ध संरक्षण के लिए आपका राज्य स्तरीय समिति इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई थी, उसको लागू करने के लिए आई थी। केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति के प्रारूपण के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की 2 सितंबर 2022 को। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बनाई, ये आपकी वी के पॉल के नेतृत्व में बनी थी, ताकि फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं और विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार किया जा सके। सेबी ने 15 सदस्यीय एफपीआई सलाहकार समिति का गठन किया। ठीक है, अगस्त 2022 की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो उसको। भारत और मॉरिशस के बीच एसएमए सहयोग पर संयुक्त समिति की 3री बैठक, छोड़ दो इसको। भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38th बैठक थी ये थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, 25 अगस्त 2022 की है ये। फिर राइट टू रिपेयर पर समग्र प्रारूप विकसित करने के लिए समिति का गठन हुआ था 13 जुलाई 2022 को, जिसमें राइट टू रिपेयर के लिए अहम सेक्टर की पहचान की गई थी। खेती उपकरण, मोबाइल फोन, टैबलेट, मतलब फेंको मत, कोई चीज खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कराओ। केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए समिति का गठन किया। आप जानते ही हैं, सरकार ने 3 विवादास्पद जो कंट्रोवर्शियल आपके एग्रीकल्चर लॉस थे वापस लेने के दौरान एक पैनल स्थापित किया था, है ना। तो जो एमएसपी पे एक समिति बताएगा, और अध्यक्ष थे कृषि सचिव, पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल। IAMAI ने सामना किए गए मुद्दों का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन हुआ था, इसको छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। म्यूचुअल फंड पर सेबी सलाहकार, छोड़ सकते हो। एससी ने NSCL डिफॉल्टरों के आदेशों को निष्पादित करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त नियुक्त किया था। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से मनी डिक्री प्राप्त करने के लिए। फिर सेबी ने 18 सदस्यीय माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति SMAC का पुनर्गठन किया था। सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया था। फिर RBI ने बैंकों, NBFC में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया था, मई 2022 की है ये। अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति, ये केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया था। ये इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में आता है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी 18 मई 2022 को। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बात चल रही है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कहां पे चल रही है, उत्तराखंड के लिए। तो उसके लिए एक समिति आई थी। कोई नहीं पूछेगा कितने मेंबर्स थे कितने नहीं थे, ये पूछ लेगा अभी हाल ही में किसने किया था, तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा दिमाग में हमेशा ये बात रखो, बस पढ़े नहीं जाओ। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के शासन को मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया, तो रोज ही पैनल बनाते रहते हैं। IT मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन के चलाने मार्गदर्शन के लिए एक समिति का गठन किया था। किसान कल्याण मंत्रालय ने एक समिति बनाई। बस एक बार पढ़ लेंगे तो पता रहेगा कि अच्छा हाँ ऐसी समिति न्यूज में थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। सेबी ने अपनी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया, अप्रैल 2022 की है ये, छोड़ दो इसको। निपटान आदेशों और अपराधों के प्रशासन पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति, छोड़ सकते हो आप। कैन बेतवा लिंक परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जानते हैं कैन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रायोजन स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कैन बेतवा लिंक
परियोजना प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले की जांच हेतु समिति 6 फरवरी 2022 को आई थी ये। इस समिति का नेतृत्व सचिव सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे और समिति के 2 अन्य सदस्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और ये होंगे आपके एसपीजी के आईजी एस सुरेश। ठीक, वो हुआ था ना, वो शहीद स्मारक का दौरा कर रहे थे तो एक कार्यक्रम में 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहने के बाद वो रद्द हो गया था कार्यक्रम। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं देखना, आपको छोड़ दो। बाल विवाह निषेध, ये आप ऊपर देख ही चुके हो। सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति आई थी, बस ऐसे हल्का सा देख लो, इसमें क्या पढ़ोगे बताओ, क्या पेपर में क्वेश्चन बनेगा। 4 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति अक्टूबर 2021, छोड़ दो इसको। निपुण भारत, निपुण भारत की फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट करके आप लोग, जो चीज ज्यादा पूछी जा सकती है वो उस पर ज्यादा ध्यान दो। फिर एनयूई लाइसेंस पर समिति गठन सितंबर 2021 की है ये, जो नया अम्ब्रेला इकाई आई है उसके लाइसेंसों के आवेदनों की जांच करने के लिए आया था श्रीपी वासुदेवन, हेड थे इसके। ठीक है, फिर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ था, इसको आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति 2021 की। पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति आई थी सितंबर 2021, बस इतना ही ध्यान रखना है। अशोक कुमार टंडन अध्यक्ष थे। सीमेंट उद्योग के लिए आई थी एक, ठीक है, ये आपके पुनीत डालमिया समिति, ऐसे करके याद करना। डीपीआईआईटी इसको छोड़ दो, आईएफएससी छोड़ सकते हो आप, वैसे याद रख लेना। वैसे नीलेश शाह की अध्यक्षता में थी ये, ठीक है, निवेश कोष से रिलेटेड है ये। साई बाह्य सलाहकार समिति आपकी श्यामला गोपीनाथ अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष याद कर लो थोड़े बहुत। फिर आपकी थी ये 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्र समिति का गठन। नमक सत्याग्रह की 91st वर्षगांठ है, आप जानते होंगे, उससे पहले ये आजादी का अमृत महोत्सव के तहत थी, तो इसको एक बार देख सकते हो। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की समिति का एक गठन हुआ था। सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। ये सेबी ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन फरवरी 2022। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए एक कमेटी बनी थी। लद्दाख की भाषा के लिए आप देख चुके हैं, RDIRDAI के लिए बनी जनवरी 2021 में, ठीक है। केंद्र ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में AIPA समिति का गठन किया। बस हल्का सा याद रखना है किससे रिलेटेड है क्या नहीं, ये पढ़ने ना बैठ जाना, इतना सारा दिमाग चल जाएगा। जितना बताया जा रहा है उतना याद रखना। पता चला बताई गई चीजें छोड़ के आ गए, इनके चक्कर में लग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बताया जा रहा है वो करना है। अब ये डेटा देखो पूरा आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि अब टेबल बन रहा है तो अधूरा थोड़ी बनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये इंपॉर्टेंट है, 125th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उस स्तरीय समिति का गठन हुआ था। इसमें कोई नाम है नहीं, अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, इंपॉर्टेंट है बस। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए कमेटी आई थी एक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बाजार नियामक सेबी को जांच कर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। नई पेंशन योजना में पेंशन सुधारों का अन्वेषण करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन। टीवी सोमनाथन किससे रिलेटेड है याद रखना है। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना संबंधी समिति आई थी 13 दिसंबर 2023 की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अरदाल के भंडार की ताजा स्थिति के लिए समिति आई थी, ऐसी भी आती समितियां। मणिपुर में राहत पुनर्वास के लिए समिति आई थी, इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए आई थी एक समिति, ये इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष थे आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो मैं बता रही हूं वो प्लीज पढ़ के जाना, वो वाकई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी समितियां, आयोग, सब कुछ बता दिया गया है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देख सकते हैं आप अपने हिसाब से जो देखना चाहें। इसमें जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आराम से पढ़ाई कीजिए, हंसते मुस्कुराते एकदम। कोई भी पेड कोर्स, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी घबराना नहीं है, टाइम रहते आराम से चीजें प्रिपेयर हो सकती हैं अगर आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करें, डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंट रहें, टाइम ना वेस्ट करें। और अब सोचिए कुछ मत, जस्ट शट ऑफ योर माइंड एंड कीप स्टडिंग, बस एक यही तरीका है। दिमाग को मत आने दीजिए रास्ते में, बस अपना काम करते जाइए, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, क्या पता 1-2 नंबर मिल ही जाए आपको इस वाले टॉपिक से। चलिए, इसी आशा के साथ मिलूंगी मैं आपको
आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद।